बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो है जनाब जेड प्लांट पर। जेड प्लांट का जो भी है प्लांटर, मुझे हर प्लांटर बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो मुझे अपने प्लांट्स में जेड के तकरीबन जिस प्लांट को भी मैं देखूं, हर प्लांट ही मुझे लगता है कि ये शाहकार है। बहरहाल हर एक की अपनी चॉइस होती है। मुझे अपने जेड प्लांट के हर पौधे से बहुत ही ज़्यादा प्यार है। जेड के पौधे को जो सबसे प्यारा लुक आर्टिस्ट देते हैं, इसको बोनसाई बना कर देते हैं। बहरहाल मैंने आज ये वाला प्लांट जो है सिलेक्ट किया है। ये आइडियल प्लांट है अगर आप बोनसाई बनाना चाह रहे हैं। मैं बोनसाई एक्सपर्ट नहीं हूँ। बोनसाई बनाने के लिए बहुत ही एक्सपर्ट ओपिनियन भी हो। बहरहाल मैं थोड़ा सा दे सकती हूँ। इतने अरसे से मैं इन प्लांट्स की लगा रही हूँ। इनकी खूबसूरती को देखते हुए इतना मेरा राइट बनता है। अल्लाह के करम से इनकी हिफाजत जो मैंने की है कि ये यहाँ तक इतने खूबसूरत जो लुक है इनका आना शुरू हो गया है। बहरहाल ये सिलेक्शन मैं थोड़ी थोड़ी ओपिनियन आपको दे दूँगी। जेड प्लांट की जो बोनसाई बनाएं, एक तो उनके लिए वायरिंग की ज़रूरत होती है ना। वायरिंग मेरे पास अभी अवेलेबिलिटी नहीं थी और ना ही मुझे कोई एक्सपीरियंस है। लेकिन मेरा क्रिएटिविटी जो माइंड है वो ये बता रहा है कि इस तरीके से अगर हम किसी प्लांट की सिलेक्शन करें जेड के, तो वो आइडियल रहता है बोनसाई बनाने के लिए। बोनसाई बनाने में जहाँ तक मेरा ख़्याल है, मैंने अभी वैसे कोई शाहकार बोनसाई बनाई नहीं है, लेकिन दिल मेरा बड़ा करता है। मैं अपनी जो प्लांट्स की जेड के कटिंग भी करती हूँ, तो उनको इस स्टाइल में करने की कोशिश करती हूँ कि ये खूबसूरत लुक दें। जैसे ये बड़ी सी स्टेम है, अगर हम इसी स्टेम को बेस से लें, ये देखें इतनी हेल्दी सी स्टेम है, और या फिर इसी को इसी प्लांटर में वायरिंग से सेट कर दें, तो भी इसका बोनसाई लुक जो है बहुत खूबसूरत आना शुरू हो जाएगा। वायरिंग करने से ये होता है कि जो प्लांट की स्टेम है वो उस वायर के शेप में ढलना शुरू हो जाती है, अपने आप को वहीं पर उसी वायर के शेप में स्टेबल कर लेती है। हालांकि ये देखिए मैंने बहुत ही छोटे से उसमें इसकी ग्रोथ की हुई है। एक है डिस्पोजेबल सा एक मैंने लिया हुआ था कंटेनर, उसमें इसकी ग्रोथ की हुई है। लेकिन ग्रोथ आप देख सकते हैं कितनी प्यारी इसकी हुई हुई है। जेड की ग्रोथ एक बार अपनी जड़ें ले लें, यानी कि इसका प्लांटर जैसे भी एक बार सेट हो जाए तो बस फिर इसे किसी चीज़ को बॉर्डर ये नहीं करता। और बहरहाल चंद एक बातें हैं फिर भी। ये देखें, ये इस तरीके से हम इसको बेस से लेते हुए तो भी बोनसाई लुक देने में ये वाला बहुत अच्छा रहेगा आइडिया। और इसको भी वायरिंग करके हम सेट कर सकते हैं। इसकी तकरीबन हर स्टेम ही इस प्लांटर की आइडियल है बोनसाई बनाने के लिए। और इसके अलावा जो ये देखें इसकी ग्रोथ, और ऊपर से आके कितना खूबसूरत कर्व आ रहा है। या फिर आप जब जेड बना रहे हो, जेड की बोनसाई बना रहे हो, तो ऐसा भी कर सकते हैं कि एक स्केच बना सकते हैं आप अपने माइंड में। किसी भी जो दरख्त की शेप आपको प्यारी लग रही है, तो उसकी स्केच बनाकर उस हिसाब से वायरिंग करके भी आप इसकी बोनसाई का लुक दे सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन सिलेक्शन आपको इसी तरीके के हेल्दी से प्लांटर की करनी पड़ेगी। ये देखें एक और प्लांट मैं आपको दिखाती हूँ जेड का। इसकी भी बहुत ही खूबसूरत ग्रोथ है, और बस मैंने अपने तौर पे कटिंग की हुई है। यकीनन आप लोगों के माइंड में और भी अच्छे अच्छे आइडियाज़ आ रहे होंगे कि अगर हम इस तरीके से कटिंग करते तो ज़्यादा प्यारा होता है। इसकी भी मैंने बड़ी कोशिश की है कि थोड़ा सा लुक आ जाए वायरिंग के बगैर ही। तो ये जनाब एक और मेरा है प्लांट, ये भी मुझे अपना प्लांट शाहकार ही लगता है अल्लाह ताला की तरफ से। ये देखें इसकी जो बेस है, ये मैंने इसी तरीके से एक प्लांटर से स्टेम लेकर हेल्दी सी उसको कंटेनर में लगाया था। अब इसकी बेस जो है ना, वो देखें एक दरख्त की शेप आ रही है। और इसको भी मैंने पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लग रही होगी वीडियो, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपके माइंड में अच्छे अच्छे स्केच हैं, बहरहाल मैं तो जेड की जो है बोनसाई प्रॉपर जो बनाते हैं इस तरह तो नहीं। और इसके अंदर से देखिए बारिश के कतरे भी गिर रहे हैं। तो बहुत मेरा दिल था कि जिस दिन बारिश के बाद मैं इसकी वीडियो बनाऊंगी, ताकि ये जो प्लांटर हैं मेरे बहुत ही खूबसूरत लुक दें। तो ये आज का दिन था। अच्छा, ये मैं इसकी दिखा रही थी, ये स्टैम्प भी बहुत खूबसूरत है। देखें कितनी अच्छी सी ग्रोथ इसने पकड़ी हुई है। तो ये भी आप चाहें तो बेस से लेकर इस तरीके से इसकी बेस लेकर आप जो है बोनसाई में लगा सकते हैं बोनसाई के तौर पे। और फिर बहुत जल्दी ये रूट्स भी पकड़ लेगी। और दूसरी ख़ास बात, जब अगर आप बोनसाई के लिए सिलेक्शन कर रहे हो, छोटे कंटेनर में आप पहले इसकी ग्रोथ को स्टार्ट करें और अच्छा सा मीडिया बनाकर।
तो बेहतर में है यही है कि अगर आप बिगनर हैं और आप बोनसाई का शौक़ रखते हैं तो स्टार्टिंग में आप अच्छी सी स्टेम को सिलेक्ट करके, बहुत छोटे भी नहीं, मुनासिब से कंटेनर में लेके कोकोपीट, सैंड और गार्डन सॉइल का बराबर मिक्सचर बनाकर उसमें इसकी प्लांटर की ग्रोथ शुरू करें। तो ये देखें, एक और मैंने छोटे से कंटेनर में इसी तरह बोनसाई के लिए या वैसे ही फ़िलहाल मैं तो खूबसूरती के लिए, मुझे जेड अच्छा लगता है, ये मैंने इसकी स्टार्टिंग की थी। ये एक छोटा सा कंटेनर है डिस्पोजेबल। ये देखें, इसकी बेस देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। तो बहरहाल मेरे अल्फाज जो मैं कहती हूँ कि कितनी खूबसूरत लग रही है, मुझे बहुत प्यारी लगती है, या फिर जिन लोग, वो लोग जो वाकई इन प्लांटर्स को लाइक करते हैं, जिनको जो है नेचर से प्यार हो। बहरहाल इसकी बेस भी ऐसा लग रहा है जैसे किसी पुराने दरख्त में से ढेर सारी जड़ें निकल रही हों, और एक बहुत ही कदीम किस्म का दरख्त हो, और इसकी ब्रांच देखें कितनी चली गई। अब इसको इस वक्त पे कंटेनर चेंज करने की ज़रूरत है। तो इस वक्त अगर हम इसका कंटेनर चेंज करें, हम शैलो सा पॉट लेकर उसमें अच्छी सी जो है सोइल मिक्स बनाएं, और सेकुलेंट्स वाली सोइल मिक्स भी इसके लिए बेहतरीन रहती है। जेड के लिए कोकोपीट ऐड हो जाए, सैंड, तो भी बेहतर। वैसे ये रफ टफ मीडिया में भी चल जाता है, लेकिन अगर ग्रोथ इसकी ऑलरेडी आपके घर में हो रही हो। अच्छा, धूप इसको बहुत चाहिए होती है, और ये है कि धूप अच्छी सी इसको ख़ास तौर पे सुबह की लगती रहे ना जेड, तब आपका जो जेड प्लांट है अच्छा सा ग्रोथ लेता है। तो ये भी इसी उस प्लांट से, उसी प्लांटर की तरफ मैं आ गई हूँ। तो इसकी ब्रांचेस ये कर्व वे में भी जा रही हैं। आप अगर वायरिंग से चाहे तो इनको स्ट्रेट कर लें, और अब जिस तरह मैंने बताया स्केच के हिसाब से शेप देके वायर को, और उसी पर ही डिफरेंट जो है स्टेम्स जेड की चढ़ाना शुरू कर दें, और आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी आपको उसी में ढाल लेंगी। और अगर नहीं, मेरी तरह भी आप कर सकते हैं, जैसे मैं, कटिंग इस तरीके से करें कि जो कुदरत बना रही है उसकी तो क्या ही बात है। कुदरत जो शेप दे रही है स्टेम्स को, तो उन्हीं उसी में ढालने दें, और कटिंग में आप मुनासिब सी कटिंग कर लें। बहरहाल मैं वायरिंग नहीं करती, वायरिंग कर लेना बहुत बेहतर होता है, ख़ास तौर पे जिनको जेड मेरी तरह बहुत पसंद हो, बोनसाई। तो इस तरीके से करते हुए आप कर लें। और अच्छा, जेड की केयर भी मैं साथ साथ टिप्स भी बता रही थी कि सुबह की धूप इसको लगती रहे तो बहुत बेहतर है। पानी जो है इसको कम देती हूँ मैं, बहुत कम देती हूँ, और ज़्यादातर जो पानी है ना इसको वो रहता है बारिशों का, बस जब बारिश हो। जून में बहुत सारे प्लांट्स जो मेरे जल गए, माशाल्लाह जेड जो है ना इसने मेरा साथ निभाया है बहुत अच्छे तरीके से। जेड को जून के मौसम महीने में अल्टरनेट डे पे, समर जो सीज़न है इसको वाटर स्प्रिंकल करती रही हूँ अल्टरनेट डे पे, इवनिंग में टाइम, वंस वंस पर डे। इसको भी सुबह शाम मैंने पानी शदीद गर्मियों में बाकी पौधों की तरह नहीं दिया, अल्टरनेट दिया है, और वाटर स्प्रिंकल करती रही हूँ। बहुत ज़्यादा पानी इसको नहीं दिया कि पानी इसमें खड़ा रहे। पानी खड़ा रहना इस प्लांट के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। और जेड को मैंने जो गर्मी के मौसम में भी जो छोटे से छोटे प्लांटर थे इसके, उनको मैंने बड़े प्लांटर के नीचे रख दिया था। और अगर आपके पास इतनी ग्रोथ वाले जो जेड हैं नहीं हैं, या बड़े किसी भी प्लांटर के नीचे रख दें, या फिर दीवार के साए में आप स्टार्टिंग रखते। एक बात याद रखें, जब कोई भी प्लांटर हम अपने घर में बिल्कुल नया सा शुरू कर रहा हो तो बड़ा मुश्किल लगता है उसको एडजस्ट होना। किसी भी घर में या किसी भी जगह पे, गार्डन में, थोड़ा सा जो प्लांटर है अपनी स्पेस बनाते हैं, थोड़ा टाइम लगता है, माहौल बनता है उनको, और जब वो जड़ें पकड़ लेते हैं फिर इनकी ग्रोथ जो है होती ही चली जाती है। तो स्टार्ट में एक तो हमारे पास इतनी ज़्यादा मिकदार भी नहीं होती प्लांटर्स की, तो एक आध अगर हम कटिंग लगाएं या एक आध पौधा लाए वो भी हमारा बर्न हो जाए तो हमें बड़ा डिसहार्ट हो जाते हैं, यार हमारी तो प्लांटेशन जो है वो इतनी कामयाब नहीं है। तो इसका हमें थोड़ा सा ज़रा हौसला रखना चाहिए। इतनी जब ग्रोथ हम देखते हैं प्लांटर्स की, तो उसके लिए थोड़ा टाइम कंज्यूम होता है। ये देखेंगे, एक और शाकाहारी पौधा है मेरा, ये भी बहुत प्यारा है। मैं बारी बारी दिखा रही हूँ, मेरा हर प्लांट जो है वो बहुत ही खूबसूरत है जेड का। ये भी देखें, इसकी ग्रोथ लगी हुई है अच्छे तरीके से। और मेरा दिल है कि किसी दिन मैं बारी बारी अपने तमाम जेड का विज़िट करवाऊँ। अगर आपको अच्छी लगे तो ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये देखें, इसकी भी बेस बहुत अच्छे तरीके से सेटल हुई हुई है। चलें, बहुत शुक्रिया। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। जेड के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं इसी ग्रोथ का। और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे विज़िट कर सकते हैं मेरे चैनल को।
इसी चैनल के इसी नाम से। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।